तीन सरकारें, तीन एक्सप्रेसवे। पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे। हवाई जहाजों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इस एयर स्ट्रिप को तैयार करवाया गया है। दो एक्सप्रेसवे से चमक उठा पश्चिम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बदलेगी पूरब की तस्वीर। न्यूज 18 की टीम यहां पर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मेन गेट यहां से जो हम और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पार हमारी टीम यहां पर चढ़ गई है। गाजीपुर से गौतम बुद्ध नगर तक तीन एक्सप्रेसवे। तीनों एक्सप्रेसवे में कौन सबसे बेहतर? आज हम करेंगे हर पहलू की पड़ताल। न्यूज 18 की पूर्वांचल यात्रा। मायावती ने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया तो नोएडा की तस्वीर बदल गई। अखिलेश सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से एक नई रफ्तार दी। लेकिन यूपी का पूर्वी हिस्सा इस दौर में बहुत पीछे रह गया था। ये बात पूर्वांचल के लोगों को अखरती थी। लेकिन अब पश्चिम की तरह पूरब भी न सिर्फ विकास के हाईवे पर दौड़ेगा बल्कि डिफेंस कॉरिडोर से कामयाबी की नई कहानी लिखने की नींव भी रखी जा चुकी है। क्योंकि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाकर पूर्वांचल को तोहफा दिया है। तो चलिए हमारे साथ और देखिए कैसे 20 घंटे के सफर को हमने कैसे 11 घंटे में तय किया। एक्सप्रेस वे पर हमारी दो टीम निकली, एक टीम नोएडा से और दूसरी टीम ने अपने सफर की शुरुआत की गाजीपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। निवेशकों की पहली पसंद और शो विंडो नोएडा में हूं और आज हम आपको दिखाएंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक का सफर कितना आसान हो गया है। जहां पहले 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता था इस सफर को तय करने में, वहीं यह दूरी घटकर सिर्फ 10 घंटे तक रह गई है। मैं यहां नोएडा से चलूंगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सफर पर और मेरी सहयोगी अनामिका सिंह गाजीपुर से चल रही हैं। हम दोनों लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मिलेंगे जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को उद्घाटन करने वाले हैं। तो चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सफर की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अनुपम, देखिए किसी भी राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कनेक्टिविटी का नेटवर्क सबसे बड़ा बेस स्ट्रक्चर होता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन यूपी का पूर्वी हिस्सा यानी कि पूर्वांचल हमेशा से ही इस मामले में पीछे रहा और शायद यही वजह रही कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पूर्वांचल के लिहाज से जो सबसे बड़ा ऐलान किया गया वो था ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो अपने रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो चुका है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर के पखनपुरा इलाके में। ये वही इलाका है जहां से आपको गाजीपुर से एक्सप्रेसवे मिल जाएगा, यानी कि यहां से आपकी यात्रा बेहद कम समय में लखनऊ तक के लिए शुरू हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल है इस एक्सप्रेसवे को लेकर कि क्वालिटी कैसी होगी, क्या बनकर तैयार हो गया है या नहीं, या कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो इससे जुड़ रहे हैं जिसको इसका सीधा फायदा मिल सकेगा। तो आज हम अपने सफर में, जो कि गाजीपुर से शुरू होगा लखनऊ तक जाएगा, इस पूरे सफर में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इस एक्सप्रेसवे के जरिए बेहद कम समय में लखनऊ तक का सफर पूरा कर सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि किस तरीके से यह एक्सप्रेसवे पूर्वी हिस्से के लिए एक लाइफलाइन बनने जा रहा है। सुबह के 9:47 से हम नोएडा से अपने सफर की शुरुआत कर रहे हैं। ये हॉट सेंटर है और अब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सफर पर निकल रहे हैं।
योगी सरकार ने राज्य के पूर्वी हिस्से को पश्चिमी हिस्से से जोड़ने के लिए जुलाई 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी, जो अब बनकर तैयार है। इस एक्सप्रेसवे पर सिर्फ गाड़ियां ही रफ्तार से नहीं दौड़ेंगी, बल्कि पूर्वांचल में विकास की रफ्तार भी तेज होने की पूरी उम्मीद है। इस वक्त हमारी घड़ी में हो रहे हैं 11, यानी कि 11 बज रहे हैं और हमारे सफर की शुरुआत गाजीपुर से हो चुकी है। और अब हमें ये देखना होगा कि कितने रिकॉर्ड समय में हम पहुंच सकते हैं यहाँ से लखनऊ के लिए, क्योंकि हमें ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। आप देखिए, वैसे भी आमतौर पर एक्सप्रेस पे आपको ट्रैफिक जैसी समस्याओं से नहीं जूझना पड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक बना है। इसकी लंबाई करीब 340 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। पूर्वांचल के 9 जिलों को जोड़ते हुए बनाया गया ये एक्सप्रेसवे कई मायनों में अहम है। वैसे तो इस वक्त हम गाजीपुर से लखनऊ तक का सफर तय कर रहे हैं और जाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से अगर आप चलते हैं तो लखनऊ पहुँचने में आपको कितना वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप लखनऊ से गाजीपुर आना चाहते हैं तो वो कौन कौन से जिले हैं जिससे होकर आपको यहाँ पर आना होगा, उसके बारे में भी जान लीजिए। लखनऊ से निकलने के साथ ही सबसे पहला जो स्टॉप होगा वो होगा बाराबंकी जिला। बाराबंकी के बाद अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर तक आप पहुंच सकेंगे। यानी कि कुल 9 जिले ऐसे हैं जो इससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। लेकिन वो जिले जो इससे जुड़े नहीं हैं उसको लिंक रोड के जरिए जोड़ा जाएगा, जिसके जरिए अगर बात की जाए तो बलिया, गोरखपुर और बनारस, ये 3 बड़े जिले ऐसे हैं जिसको डायरेक्टली तो इससे नहीं जोड़ा गया है, लेकिन लिंक रोड तैयार करके प्रयास ये है कि वो लिंक रोड इसको एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़े, ताकि बलिया जो कि बिहार से भी सटा हुआ जिला है उसके जरिए भी लोग दिल्ली तक का सफर पूरा कर सके। इसके अलावा बनारस जो अपने आप में एक बड़ा अध्यात्म का स्थल है, वहां पर भी लोग इस एक्सप्रेसवे के जरिए, लिंक रोड के जरिए पहुंच सके। इसके अलावा गोरखपुर पूर्वांचल का वो जिला जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लिहाजा अगर बात की जाए तो बहुत सारे जिले जो जुड़े हुए एक्सप्रेसवे से और जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको लिंक रोड के जरिए जोड़ने का प्रयास है, जिसके डीपीआर को मंजूरी मिल चुकी है और काम शुरू हो गया है। यानी कि सिर्फ 9 नहीं बल्कि कुल 12 जिले ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से इस एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए विकास को नए आयाम मिलने की उम्मीद है। जो जिले इस एक्सप्रेसवे से जुड़े हैं वहां की आवाम को तो इसका सीधा फायदा होगा ही, साथ ही साथ यात्रियों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। गाजीपुर से लखनऊ तक 341 किलोमीटर लंबा बना ये एक्सप्रेसवे गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ता है और गाजीपुर से लखनऊ बेहद कम समय में लोग आ जा सकेंगे। यहाँ पर गाजीपुर के कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ किसान हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे एक्सप्रेसवे से उन्हें क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। आप ये बताइए कि गाजीपुर से लखनऊ तक की दूरी को ये एक्सप्रेसवे कम समय में पूरा करने वाला है। इससे पहले आप किस तरह से लखनऊ जाते थे और क्या परेशानियाँ होती थी? पहले तो मैं महाराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत कम समय में बन के हम लोग को मिल रहा है। इससे तमाम फ़ायदे हैं, किसानों को फ़ायदे हैं, दुकानदारों को फ़ायदे हैं। किसान को फ़ायदे हैं कि यहाँ से अपना सामान 3.5 घंटे में लखनऊ बेच के फिर अपने घर शाम तक वापस चले आएंगे। पहले हम लोग को लखनऊ जाने में 8 घंटे का समय लगता था, अब हम 3-3.5 घंटे में चले जाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए राज्य के पूर्वी हिस्से को पश्चिमी हिस्से से जोड़ने के योगी सरकार के फैसले की हर तरफ सराहना हो रही है। नोएडा के लोगों ने भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने से काफी ज्यादा फायदा होने की उम्मीद जताई है। जो एक्सप्रेसवे का जाल है वो नोएडा से शुरू हुआ था, एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए ताज एक्सप्रेसवे और अब गाजीपुर तक, यानी आराम से आदमी जा सकता है। क्या कुछ सहूलियत मिली इससे, लोगों को क्या फायदे हुए, वो जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम चैनपाल सिंह है, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। चैनपाल जी, ये बताइए, एक्सप्रेसवे का एक बड़ा जाल देखा जा रहा है और अब ये गाजीपुर तक पहुँच गया है। कितना फायदा आम लोगों के लिए, और खासतौर पे आप लोग यहाँ पे भी रहते हैं, तो लखनऊ और लखनऊ से गाजीपुर अब बहुत दूर नहीं। आज जो एक्सप्रेसवे जो 16 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी हमें समर्पित कर रहे हैं, लेके पूर्वांचल से और पश्चिमांचल की जो दूरी है वो मात्र 8 और 10 घंटे की रह गई है। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से बहुत ही जो गरीब, जो कभी सोचते नहीं थे कि हम दिल्ली भी आएंगे, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से वो लोग भी आएंगे और अनेक विकास की गतियाँ चलेंगी।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हमारी टीम का सफर लगातार जारी है। गाजीपुर से लखनऊ के लिए निकली टीम ने इसकी क्वालिटी का भी जायजा लिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर अब तक हमने बात की है जिलों की कनेक्टिविटी को लेकर, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं क्वालिटी को लेकर, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं एक्सप्रेसवे की तो ये जरूर टेस्ट करना चाहिए कि जो स्मूथनेस है सड़क की वो कैसी, सुपर फाइन क्वालिटी की जो बात होती है एक्सप्रेसवे के लिए, उस पैमाने पर कितना खरा उतरता है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसका टेस्ट लेने के लिए अब हम पानी का ये जो ग्लास देख रहे हैं आप, इसको मैं रखूंगी गाड़ी के बोनेट पर और हम ये चेक करेंगे कि ये पानी का ग्लास कितना ज़्यादा हिलता है, और जितना ही ज़्यादा अगर आपकी सड़क स्लिपरी नहीं है तो ये बिल्कुल डिसबैलेंस होगी, और ये डिसबैलेंस होती है या नहीं यही अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसके जवाब देख रहे होंगे आप तस्वीरों के ज़रिए कि अब मैंने अपना हाथ हटा दिया है। और अब स्पीड कितनी है हमारी भाई साहब? अब हमारी स्पीड है 80 से 100 के बीच में, 80 से 100 के बीच में हमारी गाड़ी चल रही है। और देख सकते हैं आप कि डैशबोर्ड पर पानी का ग्लास रखा हुआ है, बहुत ही आराम से जिस तरीके से मैंने रखा था, पानी छलक नहीं रहा है, ग्लास से बाहर नहीं जा रहा। कम से कम ये तो हम मान सकते हैं कि जिस तरीके से स्मूथनेस की बात की गई है, इस पैमाने को अगर हम तोलते हैं पानी के ग्लास के साथ डैशबोर्ड पर रख कर, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सड़क की क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। लेकिन अब एक टेस्ट और भी होगा मेरे सन ग्लासेस के साथ। स्पीड कितनी है? स्पीड जा रही है हमारी 60 से ऊपर, स्पीड और बढ़ाई है, स्पीड हो गई हमारी 80 और बढ़ाई है स्पीड। ये रही 100 की स्पीड। 100 की स्पीड पर जो मैंने सन ग्लासेस अपने रखे थे डैशबोर्ड पर, वो अभी तक जिस जगह पे मैंने रखा था बिल्कुल उसी जगह पे है, टच से मस नहीं हुआ है। यानी कि जिस तरीके से जब हम बात करते हैं जर्क आने की, या जिस तरीके से आमतौर पे सड़कों पर हम जब चलते हैं तो में जितना डिसबैलेंस होना पड़ता है गाड़ी को लेकर, कम से कम इस एक्सप्रेसवे पर जब चलते हैं आप तो आपकी जो चीज़ें जो रखते हैं आप जिस जगह पे, वो बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर रहती हैं, डिसबैलेंस नहीं होती हैं। यानी कि स्मूथनेस के मामले में कम से कम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। क्वालिटी चेक में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एकदम फिट नजर आया। कुछ इसी तरह का क्वालिटी चेक यमुना एक्सप्रेसवे पर निकली टीम ने भी किया। हमने सोचा कि कुछ नया किया जाए, इसलिए हमने यहाँ पर एक बॉल हम लेकर के आए हैं और हमने ये बॉल यहाँ पर देखिए गाड़ी में रखी है। ये बॉल टेस्ट करने के लिए कि यमुना एक्सप्रेसवे के सफ़र पर जब हमारी गाड़ी 80 और 100 की स्पीड पर चल रही है तो उसके बाद भी यहाँ पर ये बॉल देखिए बिल्कुल हिल नहीं रही है। यानी कि आप देखिए कि इतनी गाड़ी की स्पीड होने के बाद भी बॉल का मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। जिस जगह पे हमने बॉल रखी है ये बॉल वहीं पर रखी हुई है, जो बताती है कि देखिए कि कितनी भी स्पीड का सफ़र हो, जो पैरामीटर्स यहाँ पर अथॉरिटीज़ के द्वारा तय किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बॉल जो है देखिए अपने जगह पर ही रखी हुई है और अपने आप में ये एक रोमांच का पल भी होता है। हमने सोचा कि टेस्टिंग बतौर इसको चेक करते हैं। जब बॉल हमारे पास थी तो हमने इसको रख के देखा और किसी भी तरह से बॉल का मूवमेंट कोई नहीं हो रहा, जो अपने आप में ये बताता है कि देखिए कि अगर आपकी गाड़ी में कहीं भी कोई चीज़ रखी हुई है तो वो टूटने वाली नहीं है। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ती हैं, ऐसे में रफ्तार के साथ सफर सुरक्षित रहे ये पहली प्राथमिकता रहती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाते समय योगी सरकार ने इसके लिए पहले से ही पूरा प्लान तैयार किया था, जिसे अब अमली जामा पहनाया जा चुका है। और मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आज़ादी के बाद सुपेक्षित था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में विकास, रोजगार की उन ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से आगे बढ़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे में हम लोग 8 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और बहुत शीघ्र इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पूर्वांचल को अब तक यूपी के पिछड़े हिस्से में शुमार किया जाता था, मगर अब यहाँ अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। मऊ की आवाम भी एक्सप्रेसवे बनने से बेहद उत्साहित है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार पूरी तरह से बनकर हो गया और उद्घाटन के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री करेंगे कितना फ़ायदा होगा और कितना लोगों को राहत मिलेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार हो गया है बनकर, अब शुरुआत होने वाली है उद्घाटन की, और कितना फ़ायदा होगा मऊ के लोगों को।
मऊ के लोगों को बहुत फायदा होगा, आवागमन का सुविधा बढ़ गया है। जिस तरह मरीज को हम लोग लेके जाते थे, कई घंटे लगते थे पीजीआई लखनऊ के लिए, अब हम लोग 2 घंटे में यहाँ से पीजीआई पहुँच जाएंगे, मेरा मरीज भी बच जाएगा। बहुत सारे औद्योगिक स्थान भी डेवलप होंगे, लोगों की जो है लोगों का विकास होगा। हम लोग इससे बहुत प्रसन्न हैं। फायदा तो बहुत मिलेगा, यहाँ से लोग उतरेंगे, यहाँ मार्केट होगा, यहाँ से आवागमन होगा, फायदा ही फायदा है किसानों के लिए। यह नाते कि जो मऊ चिड़ियाकोट का रोड जो है इससे सटे एकदम बीचों बीच निकल रहा है, 100% फायदा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से पूर्व में विकास का नया सवेरा हुआ है। भविष्य में यहाँ योजनाओं की नई संभावना बनने की पूरी उम्मीद है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हमारी यात्रा लगातार चल रही है। गाजीपुर से निकले हुए हमें करीब 1.5 घंटे हो चुके हैं और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ में ही लगातार हम आगे की तरफ बढ़ भी रहे हैं। लखनऊ के लिए जो आगे जिले पड़ेंगे हम वहां पर भी रुकेंगे और वहां पे लोगों से बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के क्या मायने हैं। फिलहाल हम यहाँ तक पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लगा है, लेकिन जब आप पूर्वांचल की बात करते हैं तो ये वो पूर्वांचल के जिले हैं, चाहे हम आजमगढ़ की बात करें या मऊ की बात करें, जहाँ पर बाहुबलियों का अच्छा खासा प्रभाव रहा, सियासत से लेकर के उनके क्षेत्र में भी। लेकिन विकास के मामले में ये इलाके हमेशा से अछूता बनकर रहे और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब बीजेपी सरकार बनने के बाद से जिस तरीके से ये ऐलान किया गया, हालांकि अखिलेश यादव बार बार ये दावा करते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उनका ही विजन प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी जमीनों पे काम शुरू भी कर दिए थे, लेकिन वो काम आगे बढ़ नहीं पाया क्योंकि सरकार बदल गई। लेकिन बीजेपी ने सरकार में आते ही इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को नई रफ्तार दी। इसके बाद अब ये अपने रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार भी हो गया है। तो ये माना जा रहा है कि जो पूर्वांचल जो सिर्फ बाहुबलियों की वजह से या अपने पॉलिटिकली रिच लोगों की वजह से जाना जाता था, अब वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए विकास की नई तस्वीर बनाएगा, नई तस्वीर तैयार करेगा और कम से कम इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से बहुत सारे जिले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी जुड़ सकेंगे। तो फिलहाल हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आजमगढ़ को क्रॉस कर रहे हैं हम करीब 1.5 घंटे का सफर तय करने के बाद। अब देखना यह होगा कि चूंकि ट्रैफिक हमें मिल नहीं रहा है, लेकिन बावजूद इसके कितना वक्त हमें लगता है लखनऊ पहुंचने में, ये देखते हैं। एक्सप्रेसवे के बनने से न सिर्फ आवाजाही आसान हुई है, बल्कि आम जनजीवन में भी काफी बदलाव आया है। नोएडा से निकली हमारी टीम हर पहलू का जायजा लेते हुए आगे बढ़ती रही। हमारी गाड़ी यहाँ पर आई है, देखिए हमारी गाड़ी में भी फास्टैग लगा हुआ है और वेलकम फास्टैग आ गया। अभी एक गेट खुल गया और हमने अब यहाँ पर जेवर टोल प्लाजा पार कर लिया है। देखिए आप, ये जेवर टोल प्लाजा, यहाँ पर हमने 11 बजे जेवर का टोल प्लाजा पार किया है। थोड़ा जाम बीच में था, लेकिन उसको पार करते हुए यहाँ पर अब हमने जेवर टोल प्लाजा पार किया है और अब हम यहाँ से मथुरा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मथुरा जो कि भगवान कृष्ण की नगरी है, वृंदावन जैसा पवित्र स्थल वहाँ पर है, जहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जिस तरीके से धार्मिक स्थलों का विकास किया है, उससे लोगों का विश्वास और पैदा हुआ है। सड़कें विकास का आईना होती हैं, ये बात हमेशा कही जाती है, मगर योगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए इसे सच साबित किया है। एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के लिहाज से भी कई उपाय किए गए हैं। बात करते हैं आप सिक्योरिटी की, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम बेहद मजबूत किए गए हैं, क्योंकि सरकार की ओर से ये दावा किया गया है कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ATMS लागू किया जाएगा, यानी कि एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके जरिए प्रयास ये होगा कि जो जानवर आमतौर पर हाईवेज पर आ जाते हैं कूद के, चाहे नीलगाय की बात करें या बाकी गाय भैंसों की बात करें, तो उनको हटाने के लिए भी टीमें लगाई जाएंगी। साथ ही हर पॉकेट में जो इसको पैकेज में जो कि डिवाइड किया गया है एक्सप्रेसवे को, तो हर पैकेज में 20 पेट्रोलिंग के लिए जो गाड़ियां चल रही होती हैं वो उसकी निगरानी करेंगी। कोई भी दुर्घटना होने पर पेट्रोलिंग वाली गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचेंगी और जो भी फर्स्ट एड हो सकता है उसको वो देने का काम करेंगी। तो लगातार अपने सफर पे हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बीच बीच में बताने का प्रयास भी कर रहे हैं कि ये किस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के विकास के लिए मजबूत नींव साबित होने वाला है। सफर आसान हो, कम वक्त में हो, सुरक्षित हो, इससे ज्यादा किसी भी मुसाफिर को कुछ नहीं चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक अहम पड़ाव आजमगढ़ भी है। आजमगढ़ की आवाम का क्या नजरिया है अपनी यात्रा के दौरान, हमने ये भी लोगों से समझा।
इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ आजमगढ़ के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आजमगढ़ के इस एक्सप्रेसवे को बनने से लेकर वो लोग इसे किस रूप में देख रहे हैं। सर, आजमगढ़ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जो है हो चुका था, बन के तैयार भी हो चुका है और देश के प्रधानमंत्री 16 नवंबर को इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। किस रूप में आप इसे देख रहे हैं? जैसे आजमगढ़ पिछड़ा था और यहाँ की पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इस एक्सप्रेसवे को लेकर के निरंतर जो है इस पर जो है लगातार अपना जो है दौरा करते रहे और इसको जल्द से जल्द बनाया उन्होंने, इस पिछड़े हुए आजमगढ़ के लिए एक नए सवेरे की तरह ये है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो आजमगढ़ की जनता जो पहले लखनऊ दिल्ली जाया करती थी, बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता था। कभी कोई मरीज अगर यहाँ से जा रहा है तो रास्ते में ही मर जाता था। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती थी जिसको लेकर के ये जो एक्सप्रेसवे बना है, निश्चित तौर पर यह एक इतिहास दर्ज होगा। यूपी के पूर्व हिस्से में विकास की नई उम्मीद जगाने वाला एक्सप्रेसवे हर लिहाज से शानदार है। इसे लेकर न सिर्फ पूर्वांचल के लोग उत्साहित हैं, बल्कि वेस्ट यूपी की जनता भी खासी खुश है। एक्सप्रेसवे का जो जाल बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को सुगमता से सफ़र करने का मौका मिलेगा, तो इन्हीं से जानते हैं कि इस एक्सप्रेसवे बनने का कितना फ़ायदा हुआ। क्योंकि नोएडा से आगरा तक का यह सफ़र 165 किलोमीटर का करीब 3 घंटे में पूरा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस एक्सप्रेसवे का बनने का जो है वो मथुरा के लोगों को हुआ है, ब्रजवासियों को हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार शर्मा जी, अगर हम बात करें तो किसान दिख रहे हैं, आप किसान की दृष्टि से अगर इस एक्सप्रेसवे को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या लाभ आप लोगों को हुआ है? लाभ ये हुआ है कि जैसे दिल्ली माल ले जाते थे, वो माल ले जाने में सुविधा होती है, समय की बचत होती है और पहले भाड़ा कम भी लगता है, पहले भाड़ा ज़्यादा लगता था। जो अपने पेशेंट को कोई ले जाता था, अगर पेशेंट हारी बीमारी हो जाता था, गैल में दम तोड़ जाता था, अब 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता है पेशेंट। और इतना लाभ है इस एक्सप्रेसवे से, इसका कोई जवाब ही नहीं है। लखनऊ और गाजीपुर के बीच बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक अहम हिस्सा सुल्तानपुर भी है। सुल्तानपुर में ही एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है, जिसमें फाइटर प्लेन उतारे जा सकेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए गाजीपुर से लखनऊ तक के सफर के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में देख सकते हैं आप कि एयर स्ट्रिप तैयार करवाई गई है, जो अपने आप में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शोभा भी है। खास तौर पर हवाई जहाजों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इस एयर स्ट्रिप को तैयार करवाया गया है। हालांकि इसके पहले आगरा एक्सप्रेसवे पर भी आपने कुछ इसी तरीके का एयर स्ट्रिप देखा होगा, लेकिन अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी इसको तैयार करवाया गया है। आम लोगों की आवाजाही ना हो सके, उद्घाटन से पहले इसको देखते हुए वहां पर खास तौर पर बैरिकेडिंग की गई है, ताकि इसको उद्घाटन से पहले लोगों के लिए ओपन ना किया जाए। चूंकि पीएम मोदी 16 नवंबर को यहां पर आने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और पीएम मोदी के सामने ही एयर शो भी होगा, जिसके जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और दिखाने का ये प्रयास होगा कि पूर्वांचल के विकास के लिए किस तरीके से ये एक्सप्रेसवे बहुत बड़ी लकीर साबित होने वाला है, नील का पत्थर साबित होने वाला है। योगी सरकार का दावा है कि विकास का पहिया उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में बराबर घूमेगा। विकास को रफ्तार देने में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अहम जरिया साबित होगा। सुल्तानपुर की आवाम भी कुछ ऐसा ही सोच रही है। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के क्या मायने हैं, कैसे देखते हैं लोग इस एक्सप्रेसवे को, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पूर्वांचल के विकास के लिए सबसे बड़ा ये स्टेप माना जा रहा है, कम से कम सरकार की ओर से। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से आप लोगों को कितना फायदा होगा? बहुत फायदा है सर, हम लोगों को जैसे आने जाने की दूरी भी कम हो गई और विकास भी ज़्यादा हो गया है सर। पहले जब जाना होता था लखनऊ तो कैसे जाते थे? तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी रास्ता थी, लेकिन अब सीधा हो गया, उसकी लंबाई भी कम हो गई। जी सर, और आने जाने में कोई कठिनाई भी नहीं, अब नंबर 1 का रास्ता बन गया है हम लोगों का, इससे बहुत बड़ा विकास होगा सर। यहाँ लोग पहले बहुत परेशान रहा करते थे, अब इसके बन जाने से यहाँ के जो दूर दराज सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, प्रतापगढ़, जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। आने जाने में 1-1.25 घंटे हम लखनऊ। लोग उत्साहित हैं और इसी उत्साह को समझने के लिए पश्चिम से पूरब की ओर निकली हमारी टीम भी एक्सप्रेसवे से होते हुए सही वक्त पर ताज नगरी आगरा पहुंची। अब यहाँ टोल क्रॉस करने के बाद हम आगरा में हैं। रेस्टोरेंट और पब्लिक कन्वीनियंसेस, ये सर्विसेज यहाँ पर लगाई गई हैं। ये सर्विसेज देखिए यहाँ पर हैं, जिनके जरिए जो है लोग यहाँ पर रुकते हैं। और आगे आप बोर्ड देख रहे हैं कि सादाबाद, रामबाग जो कि आगरा में है, और आगरा का, और उसके बाद कानपुर, ये 4 यानी कि ये रूट जो है वो लगातार किस तरह से कनेक्टिविटी है। जो हमें लखनऊ तक का सफ़र तय करना है तो आगरा, कानपुर,
अब इसके बाद आगरा की सीमा में हम दाखिल हो चुके हैं। इस टोल को पार करने के बाद आगरा को नोएडा और लखनऊ से सीधा जोड़ने के लिए तो पहले से ही एक्सप्रेसवे मौजूद है, मगर अब गाजीपुर तक की यात्रा भी आसान हो सकेगी। यानी कम टाइम में लोग गाजीपुर से नोएडा पहुंच सकेंगे और नोएडा से गाजीपुर चले जाएंगे। तो आगरा में जो अंतिम टोल प्लाजा पड़ता है यमुना एक्सप्रेसवे का, खंदौली टोल प्लाजा, वहां जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस पूर्वांचल एक्सप्रेस के बन जाने से क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या फायदे होंगे। हम आप बताइएगा, क्या नाम आपका है? नीरज गुप्ता। ये जो रोड बन रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस, तो इसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं? इसको लेकर हम सभी को बहुत फायदा होगा, हर समाज के वर्ग को, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हों या वहाँ के निवासीगण हो, सभी को बहुत फायदा होगा। बहुत ही सुगम रास्ता हो जाएगा अपना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अयोध्या को जोड़ने के लिए भी योगी सरकार ने खास प्लान बताया। न्यूज़ 18 की टीम ने इसका भी जायजा लिया। इस समय हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे हैं। आप देख सकते हैं ये अयोध्या मोड़ है। यहाँ से लगभग रामनगरी लगभग 85 किलोमीटर है जो यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस से मोड़ मिलता है। ये हलियापुर, कुमारगंज, इनायतनगर होते हुए ये रामनगर अयोध्या पहुँचता है। ये लगभग श्रद्धालु जब यहाँ से जाएंगे लगभग 85 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे तब वो रामनगरी पहुँचेंगे। फिलहाल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बिल्कुल उद्घाटन के लिए तैयार है। यहाँ से रामनगरी केवल 85 किलोमीटर दूर है। जो दूरियाँ बढ़ती थी श्रद्धालुओं के लिए वो दूरियाँ अब कम हो जाएंगी। रामनगरी को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बनाई गई सर्विस लेन योगी सरकार के विजन का हिस्सा है। दूसरी तरफ नोएडा से निकली हमारी टीम ने यमुना एक्सप्रेसवे के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अपनी सफर की शुरुआत की। जी अनामिका, हम आगरा पहुंच चुके हैं और अब हम लखनऊ की तरफ बढ़ रहे हैं। 12:35 इस वक्त हो चुके हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से अब हम लखनऊ की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपके पास आएंगे जहाँ से आपसे मुलाकात होगी और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीर को भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। बहरहाल आगरा को क्रॉस करने के बाद अनामिका अब हम लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हैं और अब लखनऊ की दूरी को तय करनी है जो 300 किलोमीटर से भी कम की दूरी फिलहाल है और ये सफर हमारा जारी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम 8 फेज में पूरा कराया गया है। इसके अलावा 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज और 7 लंबे पुल भी बनाए गए हैं, जबकि ब्रेक फ्री ट्रैफिक के लिए 118 छोटे पुल, 271 अंडरपास और 502 पुलिया भी बनाई गई हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अमेठी को भी जोड़ता है, यानी विकास की नई रफ्तार के साथ अमेठी भी नई उड़ान भरेगा। आगामी 16 नवंबर को इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होने जा रहा है। हम आपको बता दें कि अमेठी का हलियापुर है ये और यहाँ से अयोध्या की दूरी 55 किलोमीटर है, तो सुल्तानपुर 46 किलोमीटर है, तो वहीं गाजीपुर 295 किलोमीटर है। यहाँ पे एक कट दिया गया है जहाँ से आप उतरकर अमेठी ज़िले में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से जो लोगों का सफ़र कई घंटों में पूरा होता था वो कुछ मिनटों में पूरा होगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य के हर हिस्से तक विकास की बयार बहाने के लिए पूरी रणनीति के साथ काम किया है और इसका असर भी अब दिखने लगा है। विकास की डोर मजबूत करने का एक जरिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी है। अमेठी के बाद अंबेडकर नगर और फिरोजाबाद तक इस एक्सप्रेसवे के सहारे तरक्की की नई इबारत लेके जाने की पूरी तैयारी की गई है। एक्सप्रेस हाईवे से कितने फायदे हैं, क्या दिक्कतें हैं, लोगों को जाने में कितनी सुविधा है। हमारे साथ लोग हैं, बात करेंगे उनसे कि किस तरीके के आपको जैसे चढ़ते हैं टोल पे तो यहाँ से जाएंगे तो लखनऊ पहले कितने समय में पहुँचते थे, अब कितने समय में पहुँचते हैं? पहले लखनऊ पहुँचने में लगभग 6 से 7 घंटे लगते थे NH2 से। अब ये बनने से ये फ़ायदा है कि हमारे 2 घंटे या 2.5 घंटे में सफ़र पूरा हो जाता है। जैसे कहीं जाना होता है या अदरवाइज सैंपई के लिए पहले लगते थे 2 घंटे जाने के लिए NH2 से, इससे आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने से किसानों को भी फायदा मिलेगा। हमारी टीम ने एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले हर जिले का सफर किया और हकीकत पर की। दूसरी तरफ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर निकली हमारी टीम भी तेजी के साथ आगे बढ़ती रही। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का यह आखिरी टोल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम पहुँच गए हैं। इसमें कैश और फास्टैग दोनों ऑप्शन है और ये आप देखिए कि यहाँ पर फास्टैग के जरिए ये यहाँ पर खुला। रेड लाइट वहाँ पर जल रही थी और रेड लाइट की जगह ग्रीन लाइट नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी कुछ तकनीकी दिक्कत थी शायद इनके टोल पर। इसके बाद ये अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और बस अब कुछ ही मिनटों की दूरी और फिर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी
लखनऊ में पहुंचने वाले हैं और जहां से हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के चांद सराय तक जाएंगे और वहां की तस्वीर को आपको दिखाएंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किस तरीके से वहां पर जो उद्घाटन होने वाला है 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, उसकी क्या तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, कहां पर क्या व्यवस्था है। एक्सप्रेसवे के तौर पर योगी सरकार ने पूर्वांचल को नई लाइफलाइन दी है, जिसका स्वागत पूरे राज्य के लोग कर रहे हैं। बाराबंकी भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ा है, यहाँ भी लोग काफी उत्साहित हैं। इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे मौजूद है और आप देख सकते हैं ये जो रोड आ रही है गाजीपुर की तरफ से आ रही है और गाजीपुर से होते हुए ये लखनऊ जाएगी। सिर्फ बाराबंकी की बात करें तो तकरीबन 150 गाँव को ये कवर करेगी। क्या लोगों के लिए यह कितनी लाभदायक होगी ये समझने के लिए हम एक्सप्रेसवे पे मौजूद है। स्थानीय लोग भी कुछ मिले हैं। क्या सुविधा मिलेगी इस एक्सप्रेसवे के हो जाने से? ये पूर्वांचल एक्सप्रेस हो जाने से यहाँ के जो लोग हैं इनको बहुत सुविधा है, आवागमन में इनको जो है मतलब सुविधा है, और जो मतलब जो उनका पैदा हुआ उसको पहुँचाने में पैदावार, और सबसे बड़ी अगर आपको इधर जौनपुर जाना है या इधर लखनऊ जाना है तो बहुत जो है मतलब कम समय में जो है पहुँच जाएंगे। बहुत लाभ मिलेगा स्थानीय लोगों को, आसपास के लोगों को। इसमें जो है चलने के लिए कहीं भी जाना है, लखनऊ जाना है, जौनपुर जाना है, सुल्तानपुर जाना है, बहुत लोग ट्रेन से नहीं जाएंगे, इसी से निकल जाएंगे, बहुत जल्दी पहुंचेंगे। हमारे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि हमको गल्ला बेचना है तो हम सुल्तानपुर मंडी ले जा सकते हैं, लखनऊ लेके जा सकते हैं और कम समय में अच्छी दूरी तय कर सकते हैं हम लोग। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने में करीब 22,494 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसमें सुरक्षा के लिहाज से हर तमाम सारी सहूलियतों का ध्यान रखा गया है। न्यूज़ 18 की टीम ने पूरे सफर के दौरान इन सभी चीजों को बारीकी से परखा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए गाजीपुर से लखनऊ तक का सफर तय कर रहे हैं हम, और अब हमारा सफर ये खत्म भी होने वाला है क्योंकि बहुत जल्द हम लखनऊ पहुंचने वाले हैं। लखनऊ से पहले बाराबंकी जिले में लगातार हमारी गाड़ी फराटा भरते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन इस बीच जो अनुभव रहा इस पूरे सफर का वो काफी ज्यादा दिलचस्प रहा, क्योंकि एक तरफ जहां पर हम लोगों से जब बात करते हैं तो उनके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है कि जहां पर उन्हें 2-2 ढाई घंटे लगते थे अपने सफर को आगे बढ़ाने में, अब वो डिस्टेंस घटकर मात्र 50 मिनट का हो गया है। चाहे सुल्तानपुर की बात करें हम तो वहां पर भी लोगों की खुशी इस बात को लेकर के कि अब वो सफर 1.5 घंटे का हो गया जो पहले 5 घंटे का हुआ करता था। तो अपने इन्हीं अनुभवों को समेटे हुए अब हम पहुंचने वाले हैं लखनऊ। राज्य की 3 एक्सप्रेसवे की महायात्रा पर निकली न्यूज़ 18 की टीम अब पहुंची उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। वादा किया था मेरी सहयोगी अनामिका गाजीपुर से चलकर यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। अनामिका बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप भी यहाँ पर पहुंची हैं और अनामिका भी गाजीपुर से चलकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में चांद सराय पर आ गई हैं। अनामिका, कैसा आपका सफर रहा? बहुत ज्यादा दिलचस्प रहा, मनोरंजन वाला रहा और काफी आरामदेह वाला भी रहा, क्योंकि जिस तरीके से गाजीपुर की अगर बात की जाए तो उसके जो आसपास के जिले हैं जहां पर लोगों को घंटों सफर करना पड़ता था गड्ढों के साथ, लेकिन अब वो सफर लगभग आधा हो चुका है, उसकी समय सीमा जो है वो भी आधी हो चुकी है। और जो लोग जिनसे मैं बात कर रही थी उनके चेहरे पे भी खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी, जहां पर वो मान रहे थे कि 12 घंटे का सफर अब 6 घंटे का हो चुका है, 6 घंटे का सफर 3 घंटे का हो चुका है। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा अनुपम। और 4:50 पे हम नोएडा से आपको बता दें कि यहाँ पर पहुंच गए हैं 4:50 पे, यानी कि जो हमने दूरी तय की है वो भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी तमाम चीज़ों को समझेंगे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की और जो खास विशेषताएं हैं और सियासी बात भी यहाँ पर हम करेंगे। बस आपके साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को योगी सरकार ने रिकॉर्ड टाइम में बनाकर तैयार किया है। इसका उद्घाटन चुनाव से पहले हो रहा, लिहाजा सियासत भी इस पर हावी है। इसे लेकर राजनीतिक दलों की क्या राय है वो भी हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुरुआती पॉइंट पर ही समझी। तो क्या 2022 की सियासी लड़ाई एक्सप्रेसवे पर आई? ये सवाल अपने आप में इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी या फिर बसपा, तीनों की ओर से एक्सप्रेसवे को लेकर अपने अपने दावे हैं और शायद यही वजह है कि आज हम मौजूद भी हैं उसी एक्सप्रेसवे पर जिसकी बिसात बिछाई जा रही है 2022 के चुनाव को लेकर। गाजीपुर से लखनऊ तक का सफर करने के बाद हम इस वक्त पहुंच चुके हैं लखनऊ के चांद सराय इलाके में, जहां से लखनऊ वालों को ये एक्सप्रेसवे मिल पाएगा। लेकिन इसी एक्सप्रेसवे पर मौजूद है हमारे साथ कई खास मेहमान अपने अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है आलोक अवस्थी जी, बसपा से हमारे साथ मौजूद है फैजान खान जी, साथ ही समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ मौजूद है अजीज खान जी। सबके अपने दावे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर, आगरा एक्सप्रेसवे को लेकर, साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर। लेकिन शुरुआत आपसे आलोक अवस्थी जी, क्या अब 2022 की लड़ाई जो है सिमट गई है इसी एक्सप्रेसवे पर जहां मौजूद है आप? देखिए 2022 की जो लड़ाई है
वो जनता के विकास पे, कैसे गरीबों के कल्याण हुआ, कैसे गरीबों के घर पे अनाज पहुंचा फ्री में, कैसे उनके घर में बिजली पहुंची, कैसे किसानों को 6,000 रुपये मिला। जहां तक कि एक एक्सप्रेसवे बनाने की बात आई थी, अखिलेश यादव जी ने एक एक्सप्रेसवे बनाया था और उसके बाद हमने उससे बड़ा एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया है और अखिलेश यादव जी इसका टेंडर कर चुके थे। उस समय इसका 90% जमीन एक्वायर भी नहीं हुई थी। 2,000 करोड़ रुपए इस एक्सप्रेसवे को बनाने में हमने बचाए हैं। वो किसके जेब में जा रहा था ये बताना पड़ेगा। मुद्दे क्या लगते हैं आपको? पूर्वांचल में इस बार क्या मुद्दा रहने वाला? क्या जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपने विकास किया, मुद्दे क्या है? देखिए मुद्दा बहुत साफ है। देखिए मुद्दा बहुत साफ है। देखिए मुद्दा बहुत साफ है। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा होगा। आज किसान मारा जा रहा है, नियत्ते किसान को मारा जा रहा है, ये सब मुद्दा नहीं होगा। किसान 11 महीने से धरने पर बैठा है, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय एक ट्वीट तक नहीं करते, प्रधानमंत्री संवेदना नहीं व्यक्त करते, ये मुद्दा नहीं होगा क्या? कि पीएम मोदी जिस तरीके से उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, जल्दी में उद्घाटन कर रहे हैं आप, ताकि इसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जा सके। देखिए जो काम बनाएगी सरकार उसका उद्घाटन करने का उसको अधिकार है। दूसरी बात, इसी में हम लोगों ने 1.5 वर्ष कोरोना में भी बिताए हैं, जिस समय की सारी चीजों को, सारे काम रुक गए थे और उसके बावजूद उसके बाद भी हमने रोड बनाई और ये सब क्वारंटाइन में है। मायावती जी पिछले 4.5 से क्वारंटाइन में है, अखिलेश यादव 2 साल से क्वारंटाइन है। कोरोना, क्या आपको लगता है, क्या आपको भी ये लगता है कि जब पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे, उद्घाटन करेंगे, बड़ी जो चीजें ऐलान की जा रही हैं, इसका पॉलिटिकल फायदा बीजेपी को होगा, बसपा गिर जाएगी मुसीबत में? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो सुनहरे सपने हमने आपने दिखाया, जो जुमलेबाजी आपने की इस उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कि स्मार्ट सिटी लाएंगे, हम बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, वो कहीं दूर तक नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ नजर आ रहा है तो फेक उद्घाटन जिसको कहते हैं वो नजर आ रहा है। मैं कोरोना काल का एक बात उठा दूं। इन्होंने कहा कोरोना काल की वजह से डिले हुआ, तो कोरोना काल में जब अब इकोनॉमिकल ग्रोथ आप बता रहे कम हुआ, पैसे की कमी आई, तो मैं पूछना चाहता हूं नाम बदलने की प्रक्रिया में कितने करोड़ रुपए खर्च किए? एक प्रयागराज नाम बदलने में 300 करोड़ रुपए खर्च हुए। कोरोना काल को लेकर बसपा सुप्रीमो पे भी सवाल खड़े हुए थे कि वो कहां पर है। ट्विटर पर सिर्फ चुनाव से पहले आपको शायद नहीं पता होगा, प्रवक्ता साहब को मैं बताता चलूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना काल में जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सारी नीतियां देने की बात कही थी, योगी आदित्यनाथ जी ने खुद शुक्रिया अदा किया था माननीय बहन कुमारी मायावती जी का। तो मैं पूछता हूं, अनामिका जी, कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ जी पश्चिम बंगाल भाग गए, मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आए। 17 बार शर्म करिए। शर्म आनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी अपने पिता की मृत्यु होने के बाद भी नहीं जा पाए, जनता की सेवा में लगे रहे। बाढ़ आई, बाढ़ के अंदर वो गाँव में खड़े थे, अपने पिता की मृत्यु में नहीं गए। ये आदमी कह रहा है कि भाग गए, शर्म आनी चाहिए आपको। अखिलेश यादव क्वारंटाइन बैठे हुए, आपको शर्म आनी चाहिए। बहुत हॉट टॉप से बेहतर है कि क्या आपको भी ये लगता है कि 2022 की लड़ाई अब एक्सप्रेस वे पर आई? सवाल इसलिए कि क्या आपको इन्होंने एक्सप्रेस वे नहीं बनाया, इनकी कानून व्यवस्था चौपट है, कस्टोडियल डेथ हो रहा है लगातार। अभी कल कासगंज में एक बड़ा डेथ हो गया। आपके गोरखपुर में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? एक व्यापारी को वसूली को लेकर के नाक के नीचे मुख्यमंत्री महोदय उनको मर्डर कर दिया गया। आज कानून मैं कानून व्यवस्था के बाद उन्होंने बहुत छूट आई है। इन्हीं की सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति थे जो रेप के आरोपी थे, ये पकड़ नहीं रहे थे। अखिलेश यादव साथ में गले बांध गैया करके घूम रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी आए, उन्होंने पकड़ा, आज सजा भी हो गई कोर्ट से उसको आदमी को। यही बात है कि समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के तूतू महमे में आपको कोई भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों लोग कानून व्यवस्था के नाम पे फेल हैं। उनकी कानून व्यवस्था कहीं भी आज उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रही है। विकास के नाम पे बसपा कहाँ है? विकास के ब्लूप्रिंट के नाम पे बसपा कहाँ है? आप विकास के नाम पे आप देख लीजिए, चाहे यमुना एक्सप्रेस पे हो, हाथी खड़े हुए 6-6 लाख रुपए के, जिनकी कीमत 1000 रुपए भी नहीं है। इनका विकास है मूर्तियां, इनका विकास हाथी, इनका विकास है भ्रष्टाचार। इनकी जो है साफ उजागर होती है। विरोधी सोच, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। निश्चित बात है, दलितों का सम्मान हम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के 5 स्थानों को हमने जो तीर्थ बनाया है। पूर्वांचल के वोटरों पर नजर है बीजेपी की। देखिए, इनकी नजर हमेशा विकास पे कभी नहीं रही है, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में कभी नहीं रही है। इनकी नजर हमेशा सत्ता में रही है और जुमलेबाजी में रही है। ये सवाल आपसे भी है, ये सवाल आपसे भी है। क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए नजर पूर्वांचल के वोटरों पर है, खास तौर पर उन जिलों पे जहां पे राजभर की भी? देखिए अब मुझे मौका दें, बात करने दें। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की बात करती है। आप देखिए, समाजवादी रेज्यूम में पूरे लखनऊ का विकास हुआ, उत्तर प्रदेश का विकास हुआ, कानून व्यवस्था कितनी बेहतरीन थी। आप देखिए महंगाई चरम पे, क्या हंसेगा? कानून व्यवस्था सबसे बड़ा माफिया राज
गुंडा राज अगर इतिहास में याद किया जाएगा तो माननीय अखिलेश यादव जी के वक्त किया जाएगा। उद्घाटन चुनाव के लिए चुनावी उद्घाटन ये समझिए जनता की जरूरत है और ये सड़क जनता पूरी हो की चुकी है। जरूरत तो हम पूरा किया नहीं, बुंदेलखंड जनता की एक्सप्रेस जरूरत पूरा थी। करने जा रहे हैं। जनता को जब जरूरत थी तब तो आप जरूरत पूरा किया नहीं। उद्घाटन होगा। तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के और बीएसपी के और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ थे। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर का है। हम यहां तक आए, नोएडा से चल के, मेरी सहयोगी अनामिका गाजीपुर से चल के यहां पर चांद सराय तक आई और यहां पर ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है अनामिका, वो कह रही है ये एक्सप्रेसवे उनका है, लेकिन जैसा वो एक्सप्रेसवे बनाना चाहते थे वैसा वो एक्सप्रेसवे बीजेपी वाले नहीं बना पाए। आलोक अवस्थी जी की पार्टी वैसा एक्सप्रेसवे नहीं बना पाई। यही आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला होगा 2022 के चुनाव तक चलता रहेगा। अनुपम, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। लेकिन हाँ, इस बीच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये वही एक्सप्रेसवे जिसको लेकर भी तू मैं चल रही थी। तो मैं बता दूं आपको कि 2022 के चुनाव से पहले 16 नवंबर को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। यानी कि 19 नवंबर के बाद से अगर बात की जाए तो टोल भी शुरू हो जाएगा और 16 के बाद यहां पर लोगों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। यानी कि 2022 के चुनाव में जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से अपनी ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, इस बीच एक्सप्रेसवे बड़ा सियासी मुद्दा बनने वाला है जिसको लेके अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से अपने अपने दावे। हालांकि उन दावों पर जनता कितना भरोसा करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।